हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर की हमने रीडिंग की हुई थी, तो मैंने आपको इसके चैप्टर के सारे कंसेप्ट समझा दिए थे विद एग्जांपल। तो किसी की प्रीवियस वीडियो मिस होगी हो तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके मेरे 9th क्लास की प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहाँ पे आपको मैटर इन सराउंडिंग की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी प्रीवियस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट है हमारा इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो कुछ दिए हुए हैं हमें, चेयर, एयर, लव, स्मेल, ऐसे कुछ दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से मैटर है। ठीक है, तो चेयर क्या है? मैटर है क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो मास होता है इसका। तो एयर क्या हो गया? एयर भी मैटर है। लव क्या होती है? लव फीलिंग होती है, तो ये मैटर नहीं हो सकता। स्मेल भी मैटर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी फीलिंग होती है। ठीक है, हीट, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारा मैटर है। थॉट्स, थॉट्स भी नहीं मैटर है। कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी फीलिंग होती है ना एक। तो चेयर, एयर, एलिमेंट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये सभी मैटर है। ठीक है, तो इनको हम मैटर में कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। और अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, उसका हमने रीजन बताना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सर्वाइवल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। तो जब भी हम देखते हैं आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, गर्मा गर्म होता है, तो आपको स्मेल कहीं भी हो 1 मीटर के मतलब आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल हमें पास जाकर ही पता चलती है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच सर्वाइवर मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें क्या होता है? उसमें मोर काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने बताया था ना आपको, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें मोर काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड हिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। तो उसकी वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब उसका पार्टिकल जो हमारे कोल्ड फूड है उनसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो इसके लिए कौन सी मतलब प्रॉपर्टी है हमारी? तो इसमें क्या होता है? ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। दिस शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होता है, लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है। ठीक है, इसीलिए उसमें स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब कट कर देता है। ठीक है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है क्योंकि दूर दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लेस होगी। तो इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और लेस हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से जो डाइवर होता है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैटर। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मैंने आपको करवाए थे, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। स्पेस का मतलब क्या है? उनमें जो पार्टिकल्स है, तो ही किसी पार्टिकल्स में, जैसे आप लिक्विड में शुगर डालोगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो ही उसमें शुगर मिक्स हो सकती है ना। अगर स्पेस ही नहीं होगी तो मिक्स नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट हमारी यही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स है तो ही वो एक मैटर है क्योंकि पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है हमारे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जो हमारा होता है डेंसिटी, डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी।
तो इन सबको इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑर्डर में आपको मतलब बनाना है। तो एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी क्या है? एयर की, उसके बाद एग्जॉस्टर, उसके बाद कॉटन, वाटर, हनी, चॉक एंड आयरन। ठीक है, आप इस फॉर्म में लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि आयरन की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, चॉक की उससे कम, हनी की, फिर वाटर की, फिर कॉटन की और चिमनीज की, तो एयर की सबसे कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टबुलेट दी डिफरेंसेस इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो हमें ये दिए गए हैं उनकी मतलब उनको डिफरेंसेस करने हैं आपने इनमें। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स देखो इस बेस पे करना है आपने इनका। तो फर्स्टली डिफरेंसेस है तीनों, जो हमारे पास तीन मैटर की फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड्स। शेप कोडिंग क्या होता है सॉलिड्स की? फिक्स शेप क्या होती है? फिक्स शेप होती है। ठीक है, उनकी आप बता सकते हो, इसकी रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर शेप है, ऐसे भी ट्रायंगल है, कुछ भी मतलब बता सकते हो इस शेप में है। तो लिक्विड्स की क्या होती है? नो फिक्स शेप। तो इसको आप क्या करोगे? लिक्विड्स की कोई शेप नहीं होती, हम सिर्फ बता सकते हैं मेरे पास इतने ग्लास वाटर है, या मेरे पास 1 किलो वाटर है, या कुछ भी है। तो गैस की क्या होती है? गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड की फिक्स है, तो लिक्विड्स की फिक्स है, क्योंकि हम बोल सकते हैं मेरे पास 1 बकेट वाटर है, या कुछ भी ऐसे बोल सकते हो ना। तो गैस की नो फिक्स्ड वॉल्यूम, तो आप ऐसे थोड़ा बोलते हो मेरे पास इतनी गैस है, या कुछ भी। ठीक है, तो ये गलत है। तो नो फिक्स्ड वॉल्यूम। तो रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, तो सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और फ्लो नहीं कर सकते, कैनॉट फ्लो। तो लिक्विड्स क्या होते हैं? कैन फ्लो, नॉट रिजिड। तो लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। गैस क्या होते हैं? वो फ्लो करती है लेकिन रिजिड नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो सॉलिड्स में क्योंकि पास पास मॉलिक्यूलर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होगी, सॉलिड लिक्विड्स में लेस देन सॉलिड्स होगी, और गैस में वेरी लेस होगी। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड्स में क्या होती है? वेरी लेस होती है। तो लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड्स, और गैस में मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है ना। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स में निग्लिजिबल होगी, ठीक है, तो लिक्विड्स में कंप्रेसिबल है, लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं, और गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस, ठीक है, उसको कंप्रेस करके सॉलिड फॉर्म में चेंज किया जाता है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी कराई थी जब भी चैप्टर करवाया था। तो नेक्स्ट है हमारा